हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वाति की नॉलेज। और आज आप देख रहे हैं स्वाति की नॉलेज। तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम टैब का फोर्थ ग्रुप विच इज नंबर। आज हम इसके कुछ कमांड्स कवर करेंगे इस वीडियो में। बेसिकली वो क्या वर्क करते हैं और वो कौन कौन सी कमांड्स हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वो है जनरल, नंबर, करेंसी एंड अकाउंटिंग। ये क्या वर्क करते हैं और हम इन्हें क्यों यूज करते हैं। So please don't skip the video because this video is very important. So without wasting our time, let's move on the directly Excel sheet. So friends, ये हमारी Excel sheet। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे होम टैब का फोर्थ ग्रुप की कुछ कमांड जो है जनरल, नंबर, करेंसी एंड अकाउंटेंसी। बेसिकली इस नंबर ग्रुप को हम नंबर सिस्टम भी कहते हैं बिकॉज जो हमारे सेल्स हैं वर्कशीट पर, ये हमारी वर्कशीट है, तो हमारे जो सेल्स है उनके अंदर जो हमारी वैल्यू एंटर्ड है, लाइक ये जो मैंने आपको शो कराई हुई है एक्सेल सीट पर आपको शो हो रही है, तो उस एंटर्ड की हुई वैल्यू को हमें किस फॉर्मेट में दिखाना है, लाइक परसेंटेज में, लाइक करेंसी में, एंड देन टाइम में, डेट में, अकाउंटेंसी में, किस फॉर्मेट में हमें उसे शो कराना है। और कई अदर भी फॉर्मेट है जिसके थ्रू हम अपनी वैल्यू को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो हम इसमें आज सीखेंगे कि एक्सेल में एंटर किए गए नंबर या वैल्यू को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं हम। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारा जनरल। यहाँ पर भी आपको शो होगा, या फिर आप मोर नंबर फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको फर्स्ट ऑप्शन जनरल शो होगा। इसका मतलब होता है कि जो हम अपने एक्सेल सीट वर्कशीट होती है उसके सेल में जो भी हम पुट करते हैं, मींस एंटर करते हैं वैल्यू, उसमें कुछ फॉर्मेटिंग नहीं होती। हम जैसे एंटर करते हैं हमें वैसा ही शो होता है। वो होता है हमारा जनरल फॉर्मेट में, मींस उसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती, वो होता है जनरल फॉर्मेट। लाइक मैं आपको यहाँ शो करती हूँ। मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की 23, तो इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। हम जैसे -35, तो एज इट इज हम जो एंटर कर रहे हैं वो ही शो हो रहा है, इसमें कोई फॉर्मेटिंग शो नहीं, तो वो होता है हमारा जनरल। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं नंबर। बेसिकली नंबर से क्या होता है हमारी वैल्यू पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमारी जो वैल्यूज है उनको सेलेक्ट करेंगे, देन होम टैब के नंबर ग्रुप पर जाएंगे। ग्रुप पर जाने के बाद आप इस नंबर फॉर्मेट के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करोगे, देन मोर नंबर फॉर्मेट ऑप्शन पर जाओगे तो आपको एक फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आपको शो होगा। उसमें आप नंबर पर क्लिक करोगे तो जो सैंपल है, सैंपल में जो शो रहा है, जो हमने अपनी वैल्यू या डेटा सेलेक्ट किया है, उसका जो फर्स्ट सेल है वो सैंपल में हमें शो हो रहा है। तो वो हम देख सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू है वो किस फॉर्मेट में, सिंपल है तो सैंपल में हमारा शो रहा है। डेसिमल प्लेस, जो हमारी वैल्यू है उस वैल्यू के आगे हम कितना डेसिमल लगाना चाहते हैं, लाइक 2, 3, 4। देखो अभी मैंने बाय डिफॉल्ट मैं इनको इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकती हूँ। मैं कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं देना चाहती उस नंबर के पीछे, तो मैं 0 रखूंगी। अगर मुझे 2, 3 लगाने तो मैं क्या करूंगी, इससे इंक्रीज कर सकते हैं अपनी डेसिमल वैल्यू, इससे डिक्रीज कर सकते हैं। तो डेसिमल प्लेस में हमें जितनी 0 लगाने हैं अपनी वैल्यू के पीछे, हम वो यहाँ से लगा सकते हैं या हटा भी सकते हैं। उसके बाद आता है यूज 1000 सेपरेटर। इट मींस अगर जो हमारी वैल्यू है वो कोई 1000 वैल्यू है तो वो 1000 वैल्यू को सेपरेट करे। अगर हम चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। अगर हम नहीं चाहते कि वो सेपरेट वैल्यू को नहीं करे, सेपरेट मीन 1000 वैल्यू को सेपरेट ना करे, तो हम इस पर टिक नहीं लगाएंगे। अगर हम चाहते हैं करे तो हम इस पर टिक लगाएंगे। तो अगर मैं चाहती हूँ तो मैंने टिक करा। उसके बाद आता है नेगेटिव नंबर। मैं ये चाहती हूँ कि पॉजिटिव वैल्यू अलग शो हो और नेगेटिव वैल्यू अलग शो हो, तो उसके भी कई फॉर्मेट होते हैं। लाइक मैं चाहती हूँ कि मेरी जो वैल्यू है 1000 वाली, उसमें 1000 वैल्यू सेपरेट तो हो, लेकिन अगर वो नेगेटिव हो तो नेगेटिव साइन से शो हो ब्लैक कलर में। मैं चाहती हूँ कि वो नेगेटिव भी हो, 1000 भी सेपरेट हो, लेकिन वो रेड कलर में शो। तो मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया मैंने, एंड देन मैं ओके प्रेस कर दूंगी। तो देखो क्या हो गया, ये हमारे नंबर पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई। कैसे, मैंने बोला था कि जो नेगेटिव नंबर होंगे वो रेड कलर में हो और नेगेटिव साइन उनके साथ हो।
और 1000 हो तो 1000 सेपरेट हो, लाइक ये 2434 है तो 1000 वाला प्लेस क्या हो गया, सेपरेट हो गया, इसमें भी सेपरेट। तो ये होता है हमारा नंबर फॉर्मेटिंग, हम अपने नंबर को ऐसे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये यूज था हमारा नंबर ऑप्शन का। सो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं करेंसी ऑप्शन पे। बेसिकली अगर हमें अपनी वैल्यू के आगे करेंसी साइन चाहिए या अपनी वैल्यू के साथ करेंसी भी लगाना चाहते हैं अपने डेटा में, तो हम क्या करेंगे, अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे, होम चैट के नंबर ग्रुप पर जाएंगे, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से भी करेंसी साइन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ एक ही लगेगा, लाइक रुपी का जो इंडियन साइन है। अगर हम और भी अलग कोई लाइक डॉलर का लगाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, मोर नंबर फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करोगे, देन करेंसी ऑप्शन पर जाओगे तो सिंबल आपको जो आपने जो डेटा सेलेक्ट किया है सैंपल में आपको वो शो होगा। उसके बाद अगर आप अपनी वैल्यू के पीछे लाइक डेसिमल पॉइंट लगाना चाहते हो, डेसिमल कितने जीरो लगाना चाहते हो, वो आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो ऑलरेडी। के बाद आता है सिंबल, ये है मेन पॉइंट इस करेंसी का। सिंबल मीन्स आप अपनी करेंसी या अपनी वैल्यू के साथ जो आपने इनपुट की है अपने सीट पर, एक्सेल सीट पर, उसके साथ किस टाइप का सिंबल लगाना चाहते हो, कौन सी करेंसी का सिंबल लगाना चाहते हो, वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो लाइक मैंने बोला मैं लगाना चाहती हूँ इंडियन नहीं, मैं लगाना चाहती हूँ इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया। मैंने इसको सेलेक्ट किया तो देखो आपको नेगेटिव नंबर में भी वो चेंज हो गया ऑलरेडी। और नेगेटिव नंबर मैं चाहती हूँ कि कोई नेगेटिव नंबर है वो अलग ही शो हो और पॉजिटिव अलग शो हो। मैं चाहती हूँ कि डॉलर साइन हो और 1000 नंबर सेपरेट हो, मीन्स जो 1000 नंबर वाली वैल्यू वो सेपरेट हो, 1000 को सेपरेट करे और नेगेटिव साइन उनके साथ हो। तो मैं इस वाले नेगेटिव नंबर को सेलेक्ट कर लूंगी एंड देन ओके प्रेस कर दूंगी। तो देखो इसमें आपको ऑलरेडी स्क्रीन पर शो हो रहा है, सिंबल हमारा डॉलर का लग गया ऑलरेडी। तो ये यूज था हमारा करेंसी का। अब हम आते हैं अकाउंटेंसी। बेसिकली अकाउंटेंसी ऑप्शन क्या काम करता है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का मीन्स अगर हम अपने जो वैल्यू है उसको अकाउंटेंसी में शो कराना चाहते हैं या देखना चाहते हैं अकाउंटेंसी के फॉर्मेट में, तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे, होम चैट के नंबर ग्रुप पर जाएंगे एंड देन इस ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करेंगे और मोर नंबर फॉर्मेट पर भी कर सकते हो या फिर इस ऑप्शन के थ्रू भी आप अकाउंटिंग का ऑप्शन फॉर्मेटिंग अपने वैल्यू को फॉर्मेट कर सकते हो। तो मैं गई इस ऑप्शन पे एंड देन मैं गई अकाउंटिंग। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि सैंपल में आपको वो शो होगा जो आपने सेलेक्ट किया है डेटा, उसका फर्स्ट सेट। अगर आप अपनी वैल्यू के पीछे डेसिमल वैल्यू अप्लाई मीन्स जीरो अप्लाई करना चाहते हो, डेसिमल पॉइंट अप्लाई करना चाहते हो, तो आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हो। अब मैं चाहती हूँ कि मैं नहीं करना चाहती, इसमें डेसिमल पॉइंट हो। अब उसके बाद आता है सिंबल, किस टाइप का मैं सिंबल लगाना चाहती हूँ अपने अकाउंट मीन्स वैल्यू के आगे। लाइक मैं लगाना, सपोज मैंने इसमें लगाया रुपीज का, मैंने लगाया इसमें रुपीज का एंड देन मैंने प्रेस किया ओके। तो देखो हमारा ये जो सेल हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो गया, अकाउंटेंसी के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई। तो ये यूज था हमारा अकाउंटेंसी का। अब बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करेंसी एंड अकाउंटेंसी। एक छोटा सा डिफरेंस है अकाउंटेंसी में और करेंसी में। अब देखते हैं वो क्या डिफरेंस है अकाउंटेंसी और करेंसी। सो फ्रेंड्स इन दोनों में डिफरेंस आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं आपको बताती हूँ। देखो आपने करेंसी पर अप्लाई किया फॉर्मेट और अकाउंटेंसी, लेकिन जो अकाउंटेंसी होगी उसमें अकाउंटेंसी में जो करेंसी का सिंबल होगा वो बॉक्स के लेफ्ट साइड में होगा और वैल्यू राइट साइड में होगी। लाइक देखो ये वैल्यू है राइट साइड में है बॉक्स के और ये सिंबल है हमारा करेंसी का, ये क्या है लेफ्ट साइड में है। जबकि करेंसी में क्या है, वैल्यू तो राइट साइड में है लेकिन जो करेंसी का सिंबल है वो भी वैल्यू के साथ है, लेफ्ट साइड में वो नहीं है। फर्स्ट डिफरेंस ये था हमारा इसका। द सेकंड डिफरेंस ये है कि अगर हम करेंसी में मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, जीरो पुट किया, जस्ट वेट, मैंने यहाँ क्या करा, जीरो करा, तो ये क्या करेगा, जीरो सिंबल मीन्स जीरो वैल्यू ही हमें शो करेगा। अगर मैं अकाउंटेंसी में कहीं पर मान लो जीरो पुट कर देती हूँ यहाँ पर, तो ये हमें क्या करेगा, वहां पर डैश का ऑप्शन मीन्स डैश शो करेगा। देखो ये क्या कर रहा है, हमारा डैश शो कर रहा है, जीरो नंबर
जीरो वैल्यू हमें शो नहीं करा। तो सेकंड डिफरेंस ये था करेंसी एंड अकाउंटेंसी में। आई होप आपको ये सारे ऑप्शन समझ आए होंगे, इनके स्टेप्स मैंने कैसे अप्लाई किए हैं वो समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है और अच्छी भी लगी है तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें एंड शेयर जरूर करें। अगर आप इन क्लिपबोर्ड, फॉन्ट एंड अलाइनमेंट ऑप्शन का डीपली यूज पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें और इनके बारे में डीपली पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।